कानपुर कोऑपरेटिव एस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर के नेतृत्व में सैकड़ों उद्यमियों एवं व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा भवन कर में भारी अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लिए जाने के विषय में नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर महापौर प्रमिला पांडेय को ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन विजय कपूर ने महापौर को बताया कि दादानगर औद्योगिक क्षेत्र न केवल लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करता है अपितु सबसे अधिक हाउस टैक्स समय से अदा कर राज्य के राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद वर्ष 2024 व 25 तक का हाउस टैक्स जमा करने वाले उद्योगों को नगर निगम द्वारा बढ़े हुए हाउस टैक्स वर्ष 2022 से प्रभावी के साथ मांग पत्र भेजे गए हैं। यह उद्योगों के प्रति अन्यायपूर्ण तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही है। कोरोना महामारी और उसके बाद आए आर्थिक मंदी के कारण 50% उद्योग पहले से ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में नगर निगम द्वारा भवन कर में की गई मनमानी वृद्धि के कारण 80% उद्योग पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे राजस्व के नुकसान के कारण प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य पर सीधा आघात होगा और राज्य औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। इसी के साथ चेयरमैन विजय कपूर ने गोविंद नगर के व्यापारियों की समस्याओं को भी दृढ़ता के साथ उठाया। उन्होंने बताया कि गोविंद नगर में भगत सिंह मार्ग मार्केट के पास त्योहार के बाद सीवर पाइप डालने के लिए पुनः सड़क की खुदाई कराई जानी प्रस्तावित है। जब पहले से ही पाइप पड़े हुए हैं तो पुनः खुदाई कराने का क्या औचित्य है? और इस त्योहारी सीजन में सड़क की खुदाई कराने से गोविंद नगर के व्यापारियों का पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा। महापौर महोदया ने समस्याओं को सुनकर उन पर जल्द से जल्द 100% समाधान का वादा किया है। इस अवसर पर चेयरमैन विजय कपूर के साथ प्रमुख रूप से अरुण जैन, देशपाल हांडा, सुभाष सिंह, समनदीप सिंह, सुभाष सिंह, ओ.पी. सिंह, अंश चंदेल, सतीश प्रकाश, चिंटू बत्रा, भीमसेन, अवधपाल सिंह सहित सैकड़ों उद्यमी व व्यापारी उपस्थित रहे। नंबर 1 गोविंद नगर के व्यापारियों की तरफ से आए हैं। गोविंद नगर के व्यापारी इस समय बड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी कम किया है, तो उसका हम लोग बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। तो सबको उम्मीद लगी कि अब हम लोगों का काम चलेगा, लेकिन एक पहाड़ हम लोगों पर और आ गया है। गोविंद नगर में किसी भी खुदाई की पाइपलाइन की जरूरत नहीं है। वहां इतनी बरसात के बाद भी पानी नहीं रुकता, क्योंकि वहां पे अजय भाई ने वहां पे पाइपलाइन डाली हुई थी। गोविंद नगर के व्यापारी कहते हैं कि क्यों पाइपलाइन दोबारा पड़ रही है, जब पाइपलाइन अंदर पड़ी हुई है, बहुत पड़ी और बड़ी पाइपलाइन पड़ी हुई है, तो अब छोटी पाइपलाइन को बड़ी निकाल के डाली जा रही है भैया। तो सबसे पहले ये पाइपलाइन रोकी जाए गोविंद नगर के व्यापारियों पे, जिससे गोविंद नगर का व्यापारी बच जाए। अगर गोविंद नगर में ये खुदाई हो गई तो गोविंद नगर का व्यापारी भी मर जाएगा और यहाँ का व्यापार भी खत्म हो जाएगा। और अगर गोविंद नगर का व्यापार खत्म हो गया तो व्यापारियों के परिवार जो है और जो कर्मचारी लोग हैं सब भूखे मर जाएंगे। तो मेरा ये महापौर जी से निवेदन है कि गोविंद नगर के व्यापारियों को ध्यान रखते हुए वो जो टेंडर नगर निगम, नगर पालिका का और जल निगम का है, जो खुदाई का है, उसको कैंसिल किया जाए। नंबर 2, मैं दादानगर और कानपुर के उद्यमियों की तरफ से महापौर जी के पास आया हूँ। महापौर जी से निवेदन करने आया हूँ कि अप्रैल तक हम लोगों का टैक्स पूरा जमा है। अप्रैल के बाद अचानक नील दिखने के बाद मई में 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया सबकी उसमें दिखने लगा, टैक्स और नोटिस आ गए। उन्होंने कहा कि 2022 में हम लोगों ने सर्वे करवाया था, हवाई सर्वे, तो हवाई सर्वे में आप लोगों की टैक्स बढ़ गया था। तो हमारा ये निवेदन है कि एक तरफ मोदी जी और योगी जी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि नगर निगम की ना जानकारी होने की वजह से ये अधिकारी लोग जो हैं ये हमारे उद्यमियों का शोषण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 50% इससे व्यापारी प्रभावित हो चुका है और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये टैक्स वगैरह लग गए हम लोगों को, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पुराने रेट पे 2022 से, तो 80% व्यापार कानपुर के उद्यमियों का बंद हो जाएगा और आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और डिफाल्टर हो जाएंगे और सरकार का ही नुकसान होगा। सरकार का लोन और जो सरकार को टैक्स मिलता है और सब जगह से, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। नगर से महामंत्री बलवीर सिंह छाबड़ा बोल रहा हूँ। हमारी मार्केट में सीवर की समस्या से जो है सीवर लाइन तोड़ी जानी है, डाली जानी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि नहीं पड़नी चाहिए।
ऑलरेडी वहाँ पर एक नई लाइन पड़ चुकी है, पहले की पड़ी हुई है, नाला भी बंद पड़ा हुआ है, उसे चालू करवाया जाए। और सभी दुकानदार भाई, किराएदार, वहाँ के वर्कर सभी परेशान हैं, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए वहाँ पर लाइन नहीं पड़नी चाहिए। हमारी ये, हाँ जी, कम से कम 600-700 दुकानें वहाँ पर। हम लोगों ने विरोध भी किया था कि बहिष्कार करते हैं, उसके लिए हम लोग जगह जगह पे बैनर लगाए थे। योगी जी, मोदी जी को आह्वान किया था कि इस पे जो है विचार करें, इस पे हम लोगों को राहत दें, और हमें उम्मीद है कि हमको इसकी राहत मिलेगी। भेजा है जाकि पुराना टैक्स न लगा के नए टैक्स के हिसाब से उन्हें भेजा जाए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।